तो ये वीडियो लेक्चर में अपन ने 15 से 22 अपन को करना है। लास्ट क्लास में अपन ने 2 से लेकर 14 तक किया था। नाउ इन दिस लेक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15, 14D एक्सरसाइज, इसका 15 सम से अपन को करना है। तुमको ये सब याद है सर? अगर अपन इक्वेशन को y के फॉर्म में रखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अगर कोई भी इक्वेशन में अपन y को आइसोलेट करते हैं तो x के बाजू में जो टर्म होता है वो स्लोप होता है, और जो तीसरा नंबर होता है वो अपना y इंटरसेप्ट होता है। ये अपन ने पिछले लेक्चर में किया था, और ये स्लोप होता है। स्लोप की प्रॉपर्टीज तुमको पता ही है, वापस इधर लिख देते हैं। स्लोप इज tan थीटा। स्लोप अगर दो कोऑर्डिनेट्स दिया है तो स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सर इफ लाइंस आर पैरेलल, if lines are parallel then both slopes are equal, and if lines are perpendicular then product is -1। ये सब स्लोप की प्रॉपर्टीज है। स्टार्ट करते सर ये वाला इक्वेशन। अगर तुम इक्वेशन को y अकेला छोड़ते हो तो x के बाजू में जो नंबर होता है वो स्लोप होता है, जो अगला नंबर होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। ये ऑलरेडी किया हुआ है। अभी क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। So question number 15, find the equation of perpendicular bisector of the line joining the points। तो सर अपन को दो पॉइंट्स दिए है, अपन को दो पॉइंट्स दिया हुआ है 6, -3, इसको A ले लेते हैं, एंड 0, 3, इसको B ले लेते हैं। सर ये जो लाइन है AB, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये जो लाइन है AB, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसा लाइन जो परपेंडिकुलर है और दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, उसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सर ये दो पॉइंट्स का जो लाइन है AB, ये लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को नाम दे देते हैं CD। तो सर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये लाइन का इक्वेशन ढूंढना है अपन को, CD लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। तो सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या? ये परपेंडिकुलर है, मतलब AB एंड CD बोथ आर परपेंडिकुलर, एंड इट बाइसेक्ट्स द लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब ये जो पॉइंट होगा इसको नाम पॉइंट P देते हैं, ये मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो पार्ट्स इक्वल है, इसका मतलब ये होगा मिड पॉइंट। मतलब मेरा जो CD है वो P से पास हो रहा है, जहां पर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मेरे को CD का इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो सर इक्वेशन ढूंढने के लिए अपन को स्लोप चाहिए और एक कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सर स्लोप तो मिल जाएगा, CD और AB दोनों परपेंडिकुलर है। तो सर AB का स्लोप अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो वो इक्वेशन की मदद से m1 इंटू m2 इज -1, अपन CD का भी स्लोप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि AB एंड CD बोथ आर परपेंडिकुलर। फिर सर अपन को एक कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सर देखो CD P से पास हो रहा है और P मिड पॉइंट है AB का, तो अपन P के भी कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर है ना? तो सर P इज द मिड पॉइंट, तो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला से P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं। क्यों मिड पॉइंट है? क्योंकि CD बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा। तो सर पहले इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। इसको नंबरिंग x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो यू विल राइट सिंस P इज द मिड पॉइंट, जो भी लाइन तुम बना रहे हो ना उसको हमेशा नेमिंग कर देने का, ये AB और ये CD। अपन को CD का इक्वेशन ढूंढना है, तो पहले P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं। P इज द मिड पॉइंट, P is the midpoint of AB, therefore by midpoint formula जो x3 का वैल्यू है x3, इट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, 6 प्लस 0 अपॉन 2 विच इज 3, y3 is y1 plus y2 upon 2,
-3 + 3/2 विच इज 0। तो सर मेरे जो P के कोऑर्डिनेट्स आए वो है 3,0। मतलब सबसे पहले अपन ने जो P है, जो मिड पॉइंट है AB का, उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने। सर अभी देखो CD P से पास हो रहा है, मतलब कि अपन को इक्वेशन ढूंढने के लिए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मेरे को CD का स्लोप कैलकुलेट करना है। तो सर CD का स्लोप मेरे को तभी मिलेगा जब मैं AB का स्लोप कैलकुलेट करूंगा, बिकॉज बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो पहले AB का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप ऑफ AB, तो पहले AB का स्लोप ढूंढते हैं सर, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 3 - -3 अपॉन 0 - 6, ये आएगा 6 अपॉन -6 विच इज -1, 3 - -3 विच गिव्स अस +6, 0 - 6 गिव्स अस -6। तो सर AB का स्लोप -1 है। AB का स्लोप क्यों ढूंढा सर? क्योंकि मुझे CD का स्लोप ढूंढना है और CD और AB दोनों परपेंडिकुलर है। तो यू विल राइट सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू CD, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ CD गिव्स अस -1। सर दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, परपेंडिकुलर लाइन से। तो AB का स्लोप अपन ने ढूंढना -1, -1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू -1, मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ CD इज -1 अपॉन -1 विच इज 1। तो सर CD का स्लोप अपन ने ढूंढा -1 +1, और CD का एक पॉइंट है अपन के पास जो आया है 3,0। अब सर CD जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका एक कोऑर्डिनेट है और वो लाइन का स्लोप है, तो अभी CD का इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ CD, तो सर CD का इक्वेशन ढूंढना है, फॉर्मूला। अपन सर इक्वेशन ढूंढने के लिए पॉइंट P सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो पॉइंट P के नंबरिंग x3 और y3 है, तो फॉर्मूला में y - y3 लिखेंगे, mx - x3, y3 के जगह 0, स्लोप सर इसका आया है 1 और x3 के जगह 3, y इज इक्वल टू x - 3। तुम इधर ही छोड़ सकते हो, या अगर y को इस तरफ लेके जाओ तो 3 इज x - y। तो सर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, उसका इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 3। जब भी इक्वेशन ढूंढना है, रिमेंबर टू थिंग्स, यू नीड स्लोप एंड यू नीड वन पॉइंट। एनी डाउट्स, रेज योर हैंड। ये सब हो गया, मूव ऑन टू नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, क्वेश्चन नंबर 16 को। सो क्वेश्चन 16, अपन को बोला है सर बी एंड डी आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। तो सर एक रोम्बस बनाना है, एक रोम्बस बोला है ABCD इज द रोम्बस। ये अपना रोम्बस है और रोम्बस में B के कोऑर्डिनेट्स है -5,6, D के कोऑर्डिनेट्स है 1,4। फाइंड इक्वेशंस ऑफ BD एंड AC। सर अपन को BD, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है, और जो AC है इसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है। सो स्टॉप राइटिंग, पे अटेंशन हियर।
सर दिस इज अ रोम्बस, अपन को दो डायगोनल्स है, दोनों डायगोनल्स का इक्वेशन ढूंढना है। तो सर दोनों डायगोनल्स को ढूंढने के लिए दोनों के स्लोप चाहिए, दोनों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो सर यहां पर देखो, अगर डायगोनल बीडी लेते हैं, डायगोनल बीडी, तो बीडी के पास अपन दोनों के कोऑर्डिनेट्स है, बी के भी कोऑर्डिनेट्स है, डी के भी कोऑर्डिनेट्स है। तो ये दो पॉइंट्स की मदद से अपन बीडी का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। अगर अपन के पास कोई भी लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स है तो अपन वो लाइन का स्लोप ढूंढ सकते हैं। फिर सर स्लोप मिल गया, फिर बीडी का इक्वेशन तो ढूंढ सकते हैं। तो सर बीडी का इक्वेशन तो आराम से ढूंढ सकते हैं क्योंकि दोनों पॉइंट्स है अपन के पास। तो पहले अपन बीडी का स्लोप ढूंढते, फिर उसके बाद इक्वेशन। तो फॉर बीडी अपन को पहले बीडी का स्लोप कैलकुलेट करना है। इसको नंबरिंग दे देते हैं x1 y1, इसको नंबरिंग दे देते हैं x2 y2। स्लोप ऑफ बीडी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 6 अपॉन 1 माइनस माइनस 5, माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 3, 6 माइनस 4 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6। सो सर बीडी का स्लोप आया माइनस 1 अपॉन 3। मेरे को बीडी लाइन का इक्वेशन ढूंढना है तो पहले उसका स्लोप ढूंढना पड़ेगा। दो पॉइंट्स थे तो मैंने दोनों पॉइंट से स्लोप ढूंढा। सर अभी बीडी का स्लोप मिल गया, अभी अपन इक्वेशन भी ढूंढ सकते बीडी का। इक्वेशन ऑफ बीडी फॉर्मूला है y माइनस, सर मैं कौन सा, दो पॉइंट्स है, मेरे को तो एक पॉइंट चाहिए, तो मैं कोई भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करता हूं, b या तो d, तो मैं पॉइंट b सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो b के नंबरिंग x1 y1 फॉर्मूला में डालेंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1 के जगह 6। सर इसका स्लोप आया है माइनस 1/3, x माइनस x1 के जगह माइनस 5। सर ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई माइनस 6 माइनस 1 x प्लस 5, 3y माइनस 18 इज माइनस x माइनस 5। तो सर एक काम करते हैं, नेगेटिव x है ना, इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो x प्लस 3y इज माइनस 5 प्लस 18, माइनस x इधर गया और ये माइनस 18 इस तरफ गया। सो x प्लस 3y इज माइनस 5 प्लस 18, x प्लस 3y इज 18 माइनस 5 13। तो सर ये इजीली अपन को बीडी का इक्वेशन मिला। अपन को बीडी का इक्वेशन पूछा है और एसी का इक्वेशन पूछा है। तो सर बीडी का इक्वेशन तो आराम से ढूंढ लिया, पहले स्लोप ढूंढा उसके बाद इक्वेशन। सर अभी इंपॉर्टेंट तो यहां से स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट स्टेप। अपन को दूसरा डायगोनल जो एसी है इसका अपन को स्लोप कैलकुलेट करना है, इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो सर एसी का इक्वेशन ढूंढने के लिए ना मेरे पास कोई भी पॉइंट है जिससे मैं स्लोप कैलकुलेट करूं, तो इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे एसी का? तो सर रोम्बस की प्रॉपर्टीज के यूज करके। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई, कि जो दो डायगोनल्स होते हैं दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री होता है, ये रोम्बस का प्रॉपर्टी है। इन रोम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने? इन रोम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो सर अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो मैं एसी का स्लोप ढूंढ सकता हूं परपेंडिकुलर के रिलेशन के मदद से। मैंने बीडी का स्लोप तो ढूंढा ना, तो उससे एसी का भी स्लोप ढूंढ सकता हूं ये वाला फॉर्मूला यूज करके। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन दोनों का प्रोडक्ट इज -1। तो सर इन रोम्बस इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर जो होते हैं डायगोनल, तो अपन एसी का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू विल राइट सिंस AC इज परपेंडिकुलर टू BD, दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। यू विल राइट योर डायगोनल्स, इधर एक रीजन लिखना पड़ेगा काय को परपेंडिकुलर भाई। सो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इसका मतलब सर दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री है। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है इसका मतलब दोनों का स्लोप -1 होगा। स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BD इज -1।
सर मेरे पास BD का तो स्लोप ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, तो इससे AC का स्लोप मिलेगा, स्लोप ऑफ AC इंटू BD का स्लोप इज -1/3 -1, स्लोप ऑफ AC इज -1 इंटू 3 अपॉन -1, 3 ऊपर जाएगा, -1 नीचे, माइनस माइनस कैंसिल विच इज 3। तो सर AC जो लाइन है इसका मेरे को स्लोप तो मिल गया, जो AC लाइन है उसका स्लोप तो मेरे को मिल गया। अभी सर इक्वेशन ढूंढने के लिए मुझे AC लाइन का कोई भी एक पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिससे मैं इक्वेशन ढूंढूं। तो कोई बता सकता है, रेज योर हैंड एंड टेल मी सर, AC का मुझे एक पॉइंट चाहिए इक्वेशन ढूंढने के लिए, स्लोप तो मिल गया परपेंडिकुलर लाइन से उसके मदद से, अब पॉइंट कहां से निकालेंगे? इक्वेशन ढूंढने के लिए अपन को एक पॉइंट चाहिए ना सर, ना ये पूरे लाइन में सर कोई भी पॉइंट अपन को गिवन नहीं है। कौन मिड पॉइंट? सर मैंने ये सिखाया था पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, सब में ये प्रॉपर्टी होता है, स्क्वायर में भी, कि ये जो पॉइंट होता है ना डायगोनल का जिधर इंटरसेक्ट करते हैं, ये मिड पॉइंट होता है। किसका मिड पॉइंट होता है? दोनों का मिड पॉइंट होता है। जो O होता है इट इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD, इट इज अ प्रॉपर्टी, सिखाया था मैंने। तो सर अपन O के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD और B और D दोनों के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की मदद से अपन O के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हैं। और फिर ये पॉइंट AC के ऊपर भी लाई करता है, तो यही पॉइंट अपन इक्वेशन में यूज करके AC का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। तो सर ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये लिखते हैं अपन, और O के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। सर O BD का मिड पॉइंट है, O को नंबरिंग दे देते हैं x3 y3, O को नंबरिंग दे देते हैं x3 y3। O is the midpoint of BD. Q, it is the property of rhombus. ये पता होना चाहिए। O is midpoint of BD, therefore by midpoint formula, जो O का x3 कोऑर्डिनेट है इट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो y3 कोऑर्डिनेट है इट इज y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 is -5 plus 1 upon 2 minus 4 upon 2 which is -2। तो सर O का x3 मिल गया -2 and y1 is 6 plus 4 upon 2 which is 10 upon 2 5। तो सर अपन को O के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -2, 5, O के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -2, 5। यहां पर अपन ने दो प्रॉपर्टीज यूज किया है रोम्बस का। पहला प्रॉपर्टी के रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है, AC का भी मिड पॉइंट है। ये लर्न करना है प्रॉपर्टीज। तो सर अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला से O के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी देखो सर AC लाइन जो है, ये AC लाइन में O का कोऑर्डिनेट अपन के पास है, तो सर AC लाइन का अगर मेरे पास एक भी कोऑर्डिनेट है तो मैं इक्वेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। AC का स्लोप अपन ने पहले ही ढूंढ लिया विच इज 3, एंड AC लाइन का एक कोऑर्डिनेट है विच इज O -2, 5। तो बस यही दोनों की मदद से अपन AC का इक्वेशन ढूंढते हैं। तो मैं तो ऊपर सॉल्व कर लेता हूं इक्वेशन ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ AC y माइनस, सर अपन कौन सा पॉइंट डाल रहे हैं AC ढूंढने के लिए? पॉइंट O डाल रहे हैं, तो O का नंबरिंग है x3 y3, तो फॉर्मूला में y माइनस y3 लिखेंगे, y माइनस y1 नहीं लिखेंगे। अपन O सब्सटीट्यूट कर रहे हैं AC के लिए, तो उसका नंबरिंग जाएगा mx माइनस x3, y3 के जगह 5। सर इसका स्लोप आया AC का 3, x माइनस x3 विच इज -2, x प्लस 2।
y minus 5 is 3x plus 6 minus 5 minus 6 3x minus y 3x minus 5 is minus 11। तो सर ये AC डायगोनल का भी इक्वेशन आ गया। कोई डाउट रेज है? ये सब इंपॉर्टेंट मार्क किया। रोमबस वाला सम है क्या 3x नहीं 3x माइनस वाई आ रहा है, चेक कर माइनस वाई होगा, शिफ्टिंग में मिस्टेक किया होगा। रोमबस वाला सम इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। इधर बस दो प्रॉपर्टीज यूज किया अपन ने कि दो डायगोनल्स के बीच में परपेंडिकुलर लाइन है और O जो है वो मिड पॉइंट है दोनों लाइंस का, दोनों डायगोनल्स का, तो उससे पूरा सम सॉल्व होता है। अभी सर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये जो भी लास्ट के सम्स है 16, 17, 18 से लेकर 22 सब सम्स इंपॉर्टेंट है। ये एक एक लाइन के सम्स नहीं है, सब थोड़े एक एक पेज के सम्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉ डायग्राम। अपन को बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC, क्वेश्चन नंबर 17। सर एक ट्राइंगल है ABC, ABC के वर्टाइसेस दिए हुए 1, -5, B का दिया है 2, 2 एंड C का दिया है -2, 4। ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। अपन को पूछा है इक्वेशन फाइंड करो मीडियन का थ्रू A, दूसरा बोला है ऑल्टीट्यूड थ्रू B, एंड लाइन थ्रू C एंड पैरेलल टू AB। सर इधर मैंने क्वेश्चन लिख दिया तीनों पार्ट्स। तो सर ये B एक्सरसाइज में भी सम था बट उसमें अपन को सिर्फ स्लोप ढूंढना था। यहाँ पर स्लोप के अलावा अपन को आगे इक्वेशन भी ढूंढना है। सेम सम है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इधर ध्यान दो, फर्स्ट पार्ट में बोला है सर मीडियन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है जो A से निकल रहा है। A से एक मीडियन बनाना है। मीडियन मतलब कि पॉइंट से लेकर मिड पॉइंट तक, फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट। मीडियन मींस अ लाइन फ्रॉम कॉर्नर वर्टेक्स टू मिड पॉइंट। तो A से एक मीडियन बनाएंगे। मीडियन मतलब सर A से निकल रहा है और ये मिड पॉइंट होगा। मीडियन का मतलब ये होता है दिस विल बी द मिड पॉइंट। तो सर दिस इज द मिड पॉइंट और ये जो लाइन है AD, इसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो सर इसका इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए स्लोप चाहिए। मीडियन का मतलब ये नहीं होता है कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। मीडियन का डेफिनेशन है अ लाइन फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट। इसमें डेफिनेशन में कितना भी 90 डिग्री नहीं आया है। अ लाइन फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, सो दिस इज योर मिड पॉइंट। सर D मिड पॉइंट है और मेरे को AD का इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो सर सिंपल है सर, पहले अपन D के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले D के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। इसको नंबरिंग देते 1, इसको 2, इसको 3 और D को 4। सर AD मीडियन है ना, यू विल राइट AD इज मीडियन
अगर AD मीडियन है मतलब D मिड पॉइंट हुआ। यही तो प्रॉपर्टी है मीडियन का। मीडियन मतलब वर्टेक्स से लेकर मिड पॉइंट तक। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सर क्योंकि D मिड पॉइंट है BC का, तो D का जो x कोऑर्डिनेट है इट इज x2 प्लस x3 अपॉन 2, 2 minus 2 upon 2 which is 0. y4, जो y4 it is y2 plus y3 upon 2, 2 plus 4 upon 2 which is 3. तो सर जो D है उसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 3। चेक कर लेते हैं। 2 minus 2 0 होता है, 2 plus 4 6, 6 upon 2 3। तो सर मीडियन मतलब लाइन फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है। अब ये जो लाइन AD है इसका इक्वेशन ढूंढना है। सिंपल सर, अपन के पास दो पॉइंट्स है। अगर अपन के पास 2 पॉइंट्स है इसके मदद से अपन स्लोप ढूंढ सकते हैं और फिर इक्वेशन भी ढूंढ सकते हैं। तो AD का पहले स्लोप ढूंढते हैं। A और D दोनों कोऑर्डिनेट्स है, इसके मदद से पहले स्लोप ढूंढते हैं, उसके बाद उसका इक्वेशन ढूंढते हैं। तो इधर ही कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन ऑफ AD ये ढूंढने के लिए पहले स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ AD y4 माइनस y1 अपॉन x4 माइनस x1, 3 माइनस माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 1, 3 प्लस 5 8 अपॉन माइनस 1 विच इज माइनस 8। तो सर AD जो है इसका स्लोप माइनस 8 आया। चेक कर लेते वापस। 3 minus minus 5 gives 8, 0 minus 1 gives minus 1 which is minus 8। तो सर AD का पहले स्लोप ढूंढा, अभी AD का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ AD, तो फॉर्मूला में मैं कौन सा पॉइंट डाल रहा हूं? इक्वेशन में एक पॉइंट चाहिए, मेरे पास A भी है D भी है, तो मैं पॉइंट A डाल रहा हूं। आई एम सब्स्टिट्यूटिंग पॉइंट A। y minus y1 is m x minus x1। y1 का वैल्यू -5, m is -8, x -1, so it is y plus 5 is -8x plus 8, so 8x plus y is equal to 8 minus 5 which is 3। मैंने डायरेक्टली लिखा है, इसको सॉल्व करके ये आंसर आएगा। 8x इधर जाके शिफ्ट होगा, so 8x plus y is equal to 8 minus 5 3। so this is your equation of AD। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ अपना अब तक। समझ आया तुम लोग को? कोई डाउट देन रेज योर हैंड। ओके, सेकेंड पार्ट। सर अपन ने AD का इक्वेशन ढूंढा। अभी सेकेंड पार्ट में बोले सर ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन ढूंढो। ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर लाइन। सर ये परपेंडिकुलर लाइन कहां से निकल रहा है? B से निकल रहा है। B अपना ये रहा, तो B से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है सामने वाले लाइन की तरफ। तो B से एक 90 डिग्री वाला लाइन बनाना, और सर ये पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट E। सो मेरे को BE ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है इसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है। आई नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस ऑल्टीट्यूड। तो सर इक्वेशन ढूंढने के लिए वी नीड स्लोप, वी नीड वन पॉइंट। तो सर देखो ये जो लाइन है BE इट इज परपेंडिकुलर टू AC। अगर BE और AC दोनों परपेंडिकुलर है तो अपन BE का स्लोप ढूंढ सकते हैं, बिकॉज स्लोप ऑफ AC एंड स्लोप ऑफ BE दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। तो AC का स्लोप अगर ढूंढ सकते हैं तो सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला में BE का आंसर आ जाएगा। तो पहले स्लोप ऑफ AC कैलकुलेट करते हैं।
ये ट्राइंगल है, जो वो मिड पॉइंट वाला था वो डायगोनल्स के लिए है, एंड फॉर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। ट्राइंगल में डायगोनल होता ही नहीं है, तो ये यू आर टेलिंग दिस इज द मिड पॉइंट। नहीं, सेंट्रोइड मतलब होता है कि तीनों मीडियंस जहां पर मीट करते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, तो ये सेंट्रोइड नहीं है। तो सर अपन को बीई का स्लोप ढूंढना है, उसके लिए पहले एसी का स्लोप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि दोनों बीई एंड एसी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो पहले एसी का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। सो स्लोप ऑफ एसी, एसी का स्लोप ढूंढने के लिए y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, 4 माइनस माइनस 5 अपॉन -2 माइनस 1, 4 प्लस 5 9 अपॉन -2 माइनस 1 -3 विच इज -3। सर एसी का स्लोप आया -3। अब क्योंकि एसी का स्लोप आ गया है तो उसका परपेंडिकुलर लाइन बीई उसका भी स्लोप ढूंढ सकते हैं। यू विल राइट सिंस एसी इज परपेंडिकुलर टू बीई, therefore slope of AC into slope of BE is -1। AC का स्लोप अपन को आया -3 into slope of BE is -1। Slope of BE is -1 upon -3 which is 1 upon 3। तो सर बीई ये लाइन का स्लोप आया 1/3 1/3। तो सर ये लाइन का अपन को स्लोप मिल गया 1/3 और ये लाइन का अपन को एक कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो सर बी कोऑर्डिनेट है ना अपन के पास, ये लाइन में एक कोऑर्डिनेट है 2,2, तो ये पॉइंट के मदद से बी और इसके स्लोप के मदद से ये लाइन का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं अपन। सो अभी इक्वेशन ऑफ बीई, सो इक्वेशन ऑफ बीई, स्लोप मिल गया और एक पॉइंट है अपन के पास y माइनस, सर अपन कौन सा पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बीई में अपन पॉइंट बी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसके नंबर y2 और x2 है, तो फॉर्मूला में y2 लिखेंगे, जो पॉइंट डाल रहे हैं उसका नंबरिंग लिखेंगे। हमेशा रिजिड नहीं है कि y1 ही डालना है अपन को, जो पॉइंट अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका नंबरिंग डालना है। y माइनस y2 इज इक्वल टू m x माइनस x2, y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप 1/3 आया x माइनस 2। सर ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, तो 3 इंटू वाई माइनस 2 इज x माइनस 2, 3y माइनस 6 इज x माइनस 2, माइनस 6 प्लस 2 इज x माइनस 3y। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। तो सर जो बीई लाइन है इसका भी अपन को इक्वेशन मिल गया। इंपॉर्टेंट सम है, सब सम्स इंपॉर्टेंट है जो आज करने वाला है, सबको मार्क करके रखना। पहले अपन ने मीडियन का ढूंढा, फिर ऑल्टीट्यूड का ढूंढा। मीडियन मतलब अ लाइन फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, ऑल्टीट्यूड मतलब अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, बस। तो सर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हो गया, अभी थर्ड पार्ट, ये सब इरेज कर देता हूं मैं। थर्ड पार्ट, अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू सी एंड पैरेलल टू ए बी। तो मैं ये सब इरेज कर देता हूं। तीसरा पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो। सर क्या हुआ? इक्वेशन, तीनों का इक्वेशन। तो सर थर्ड पार्ट में अपन को क्या बोला है, एक ऐसा लाइन जो सी से पास हो रहा है और ए बी के पैरेलल है।
अगर तुमको डायग्राम में बनाना है डायग्राम में बनाओ। सर देखो वो लाइन जो है वो सी से पास हो रहा है और ए बी के पैरेलल है। अगर ए बी ऐसा, इसका पैरेलल लाइन ऐसा होगा, तो पैरेलल लाइन ये है, दिस इज द पैरेलल लाइन। ए बी एंड दिस लाइन इज पैरेलल, बोथ आर पैरेलल। ये लाइन को नाम देना है तो नाम दे दो, पी क्यू नाम दे दो। एक ऐसा लाइन जो सी से पास हो रहा है और ए बी के पैरेलल है। तुमको डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपन को एक ऐसा लाइन का इक्वेशन ढूंढना है ना। तो सर वो पॉइंट सी से पास हो रहा है तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स है अपन के पास, वो ए बी के पैरेलल है तो इसका स्लोप ए बी के इक्वल होगा। तो ए बी का स्लोप ढूंढो एंड देन फाइंड इक्वेशन। और अगर डायग्राम के थ्रू इजीली समझ आता तो डायग्राम में मार्क करो। एक ऐसा लाइन जो सी से पास हो रहा है और ए बी के पैरेलल है, so both lines are parallel. You will write let the line be PQ. थर्ड पार्ट कर रहे, let line be PQ. अब अपना ये जो PQ है वो AB के पैरेलल है। You will write since PQ is parallel to AB. Since PQ is parallel to AB, therefore slope of PQ will be equal to slope of AB. और स्लोप ऑफ AB अपन निकाल सकते हैं सर, दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1, 7 अपॉन 1, मतलब कि 7 आया अपन को आंसर। 7 अपॉन 1 मतलब 7। सो -5 -2 -7 1 -2 -1। ठीक है, तो सर PQ का स्लोप आया 7। ये लाइन का स्लोप 7 है। सर ये लाइन का एक पॉइंट भी है अपन के पास, पॉइंट C। ये लाइन का एक पॉइंट है पॉइंट C, तो अपन PQ का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ PQ y माइनस, सर अपन पॉइंट C सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x3 y3 आएगा। y3 is 4, slope is 7, x3 is -2. x plus 2. y minus 4 is 7x plus 14. Minus 4 minus 14 is 7x minus y. So अपना फाइनल आंसर 7x minus y is -18. 7x minus y is equal to -18. तो ये अपना पूरा सम कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट रेज द हैंड।